हो जब से गैर बस गए हैं तेरी आँखों के गाँव में, लाखों कांटे चुभ गए हैं मेरी नजरों की पाँव में। हो जब से गैर बस गए हैं तेरी आँखों की गाँव में, एक मुहब्बत दे के तूने क्या क्या दिल से छीन लिया। एक मुहब्बत दे के तूने क्या क्या दिल से छीन लिया। धड़कन डूबी सांसें गुम है, धड़कन डूबी सांसें गुम है, आंसू निगाहों में। वो जब से गैर बस गए हैं तेरी आँखों की गाँव में। हेलो दोस्तों, YouTube चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह। आज हम लोग सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसको शॉर्ट में हाईएस्ट का H लेते हैं, कॉमन का C लेते हैं, फैक्टर्स का F लेते हैं। इसको HCF भी कहते हैं। और ये महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वह है अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी इस विधि से हम लोग कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए कि 4 है और 10 है, 4 और 10 है का महत्तम समापवर्तक निकालें। ये प्रश्न रहेगा। प्रश्न क्या है हमारा? 4 और 10 का महत्तम समापवर्तक निकालें। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड लेते हैं। तो गुणनखंड लेने का तरीका है कि ये 4 हम लोग लिखे और इसको कितना से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड किए, कितना बार आया? 2 दूनी 4। तो यानी 4 का जो गुणनखंड आया वह क्या आया? 2 गुने 2। ठीक है, 2 गुने 2। चलिए 10 है, 10 का गुणनखंड क्या आएगा? तो 10 का भी हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। तो 2 पंच 10। अब नहीं हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुने 5। तो ये 4 का गुणनखंड आया 2 गुने 2, 10 का गुणनखंड आया 2 गुने 5। ठीक है। अब इसमें कहता है, देखिए इसका शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। समापवर्तक को अगर तोड़ेंगे तो सम जोड़ अपवर्तक। क्या हुआ? सम जोड़ अपवर्तक। तो सम का मतलब होता है बराबर और अपवर्तक का मतलब हो गया गुणनखंड। ठीक है, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। यानी कि 4 और 10 का सम माने बराबर गुणनखंड क्या है? तो अगर यहाँ देखें 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 5 है, तो 2 और 5 तो दोनों में नहीं है। ऐसा गुणनखंड जो 4 में भी हो और 10 में भी हो तो वह क्या कहलाएगा? सम गुणनखंड, सम अपवर्तक। ठीक है, तो ये हमारा 4 और 10 का सम अपवर्तक, सम गुणनखंड कौन हुआ? 2 हुआ। ठीक है, तो 2 हुआ। तो ये दोनों में से हम लोग क्या लेंगे?
एक लेंगे, एक मतलब दोनों में से। तो यानी इसका अगर हम लोग कहेगा कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका 2 होगा मात्र। क्या होगा, 2। तो 4 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या आया, 2 आया। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, देख लीजिए। 4 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 आया, 10 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 5 आया। तो दोनों में ऐसा गुणनखंड, ऐसा अपवर्तक जो दोनों में मौजूद हो उसको सम अपवर्तक कहेंगे। नहीं, सम मतलब बराबर अपवर्तक। तो देखिए इसमें 2 और इसमें 2, यही एक ऐसा अपवर्तक गुणनखंड आया जो 4 में भी है, 4 के गुणनखंड में भी है और 10 के गुणनखंड में भी है। इसलिए इस 4 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 2। ठीक है। तो ये हम लोग किस विधि से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक और उदाहरण लेते हैं, लिख लिए इसको, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, प्रश्न 2 ले लेते हैं। ले लेंगे कि 10 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालें। किसका, 10 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालें। तो चलिए हम लोग फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो सबसे पहले 10 का गुणनखंड लिखेंगे। किसका गुणनखंड लिखेंगे, 10 का। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो यहाँ देखिए 10 लिखिए और 10 को सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे पहले, जो विभाजित हो जाए 10। तो 2 होगा, 2 पंचे 10, तो क्या आया, 2 गुना 5, 2 पंचे 10 आया। कोई दिक्कत है, नहीं। तो 2 पंचे 10 आया, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 5। चलिए अब है 20, दूसरा संख्या हमारा क्या है, 20 है। तो 20 का गुणनखंड फिर हम लोग इसी तरह से लेंगे, 20 का गुणनखंड लेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ से भाग देंगे, 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दही 20। अब फिर भाग देंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 हो गया। तो 20 का अगर गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 5, यही आया। तो 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 5 और 20 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 5। तो 2 दूनी 4, पंचे 20। चलिए अब हमको देखना है सम, माने बराबर अपवर्तक गुणनखंड। तो सम देखिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये हमारा सम अपवर्तक हुआ। अब देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हुआ, सम अपवर्तक। अब यहाँ 2 संख्या आया सम बराबर, एक 2 आया और एक 5 आया, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो दोनों में है तो सम अपवर्तक हुआ। हालांकि 2 यहाँ है लेकिन इसके अलावा इसके पेयर नहीं है, युग्म नहीं है, जोड़ा नहीं है, युग्म होना चाहिए। तो एक जोड़ा ये लगा, फिर एक जोड़ा ये लगा। तो इस प्रकार से अगर इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महत्तम समापवर्तक अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2 और ये गुना, ये क्या है 5, यानी इस युग्म में से, जोड़ा में से एक लिए, इस जोड़ा में से एक लिए, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया बउआ, 10 हो गया। अतः यही 10 हमारा 10 और 20 का क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक हुआ। ठीक है। तो 10 और 20 का कितना हुआ, 10 महत्तम समापवर्तक हुआ। समझ गए होंगे। चलिए थोड़ी सी चर्चा और हम लोग कर लेते हैं, क्या कि अगर मान लेते हैं कि 3 संख्या आ जाता, 3 संख्या, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर 3, 10
15 ले लीजिए और 20। एक उदाहरण और ले लीजिए, 10, 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालें। चलिए, तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, तो हम अभी तुरंत निकाले हैं, 2 गुने 5, 2 पंचे 10 हुआ। 15 का गुणनखंड क्या होगा, तो 15 का निकाल लीजिए यहाँ पर, 3 पचे 15 हो गया। इसका कितना हुआ, 3 गुने 5, फिर क्या है हमारा 20। 20 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 20 का भी तुरंत हम लोग निकाले थे 20 का, तो 2 दही 20, फिर 2 दही 20, फिर 2 पंचे 10, ये हुआ। तो 20 का अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुने 5। अब तीनों में अवलोकन करेंगे तो 2 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन यहाँ तो नहीं है, खत्म हो गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 5 जो है ये सम अपवर्तक हुआ। क्या हुआ, सम अपवर्तक, सम गुणनखंड हुआ। तो अब अगर कहेगा कि 10, 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक कितना हुआ, महत्तम समापवर्तक कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5 होगा। क्या होगा, 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।